श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त रहा जा सकता है? आज के श्लोकों में श्री कृष्ण से जानें कि कैसे कर्म ईश्वर को समर्पित करके जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त करें। पिछले श्लोकों में हमने सीखा कि ज्ञानी व्यक्ति हर कार्य को प्रकृति का कार्य मानता है और अपने अहंकार से मुक्त रहता है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है और संग आसक्ति को त्याग देता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप से अप्रभावित रहता है। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थ, योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हुए आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। व्याख्या। इन श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर को अर्पित करता है और फल की आसक्ति त्याग देता है, तो वह सांसारिक बंधनों और पापों से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन कमल की तरह होता है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10 से 11। भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाना। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। उच्चारण की विधि। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसा 10। यह अर्थात जो पुरुष कर्माणि अर्थात सब कर्मों को ब्रह्मणि अर्थात परमात्मा में आधाय अर्थात अर्पण करके और संगम अर्थात आसक्ति को त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर कर्म करोति अर्थात करता है, सह अर्थात वह पुरुष, अम्भसा अर्थात जल से, पद्मपत्रम अर्थात कमल के पत्ते की, इव अर्थात भांति, पापेन अर्थात पाप से, न लिप्यते अर्थात लिप्त नहीं होता। अर्थ, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। 10। व्याख्या। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं, अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। भगवान ही अपनी, मेरी, इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपर्युक्त पदों का अर्थ है। शरीरादि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं।
इसलिए इन शरीरादि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञानयोगी प्रकृति के और भक्तियोगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। संगं त्यक्त्वा करोति यह किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु गीता 13:21। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः गीता 2:62। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 27वां-28वां श्लोक। अतः भक्तियोगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्तियोगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधना पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्मा कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। श्रीमद्भागवत में भी ब्रह्मा निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 1, 2, 11। तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर
निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्मा ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा नाम से कहा है। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान। गीता 10:12। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, तत् और सत्। 17:23। नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। संबंध अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। श्लोक 11। कायन मनसा बुद्ध्या केवलरिंद्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। उच्चारण की विधि कायन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। 11। योगिनः अर्थात कर्मयोगी, ममत्व बुद्धिरहित, केवलः अर्थात केवल, इंद्रियः अर्थात इंद्रिय, मनसा अर्थात मन, बुद्ध्या अर्थात बुद्धि और कायन अर्थात शरीर द्वारा, अपि अर्थात भी, संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, आत्मशुद्धे अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कर्म अर्थात कर्म, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। अर्थ कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। 11। व्याख्या योगिनः यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्तियोगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। कायन मनसा बुद्ध्या केवलरिंद्रियर्पि जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति हैं और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार से अभिन्न हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवल पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवल पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर मन बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीरादि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि शरीरादि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवल पद शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। एक यहाँ अर्थवशाद विभक्ति परिणाम के अनुसार केवल पद की विभक्ति का परिणाम कर लेना चाहिए, अर्थात केवलेन कायन, केवलेन मनसा, केवल्या बुद्ध्या, इस तरह विभक्ति को बदल लेना चाहिए। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रिया आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रिया,
मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है, वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। 2 यदि मनुष्य फल की इच्छा न करे तो भी शरीर आदि को अपना मानने से वह कर्मफल का हेतु बन ही जाता है, जिसका भगवान ने निषेध किया है। मां कर्मफल हेतुर्भुः, गीता 2:47। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूं, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का अभीष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे, पीछे 10वें श्लोक में भी संगम त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रियाम्न बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरी जाए, मानस 7:117 का। अतः शरीर आदि के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवल पद से शरीर इंद्रियामन बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवल पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्मशुद्धे पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर इंद्रियामन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहंता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहंता में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति, शरीर इंद्रियाम्न बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षोर मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, गीता 6:3। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है, त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। परिशिष्ट भाव शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसीलिए रामायण में आया है, ममता मल जरी जाए, मानस उत्तर 0:117 का। भगवान ने भी यहां केवल पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता, अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है।
कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। कल हम जानेंगे कि कैसे योगयुक्त व्यक्ति कर्म के फल में समान भाव रखते हुए शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हां, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmedia7hk6zdndevice6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।